गुल्ली और बुल्ली चेयर पर बैठे हुए थे। शॉन चलते हुए उसके पास आया। शॉन ने कहा, देखो ये आखिरी पटाखा है। इतना कहकर वो चलते हुए गेट के बाहर गया। उसने पटाखा जलाया और दौड़कर वापस गुल्ली बुल्ली के पास आ गया। शॉन ने कहा, गुल्ली, तुमने कहा था कि पटाखे खत्म हो जाएंगे तो हम जाकर दूसरे ले आएंगे, तो चलो हम बहुत सारे पटाखे लेकर आते हैं। गुल्ली ने कहा, शॉन तू क्या कर रहा है? इतने सारे पटाखे तुमने खत्म कर दिए। अब हम कल दूसरे पटाखे लेने जाएंगे। शॉन ने कहा, नहीं, तुमने कहा था कि हम जाकर दूसरे पटाखे ले आएंगे। अब तुम्हारी चीटिंग नहीं चलेगी। गुल्ली ने कहा, अभी रहने दे, हम कल जाकर ले आएंगे। शॉन ने कहा, नहीं, कल नहीं, आज और अभी। गुल्ली खड़ा हो गया और बोला, तू नहीं मानेगा। ठीक है, चलो पटाखे लेने जाते हैं। शॉन बहुत खुश हो गया। गुल्ली भी खड़ा हो गया। सब जाकर जीप में बैठ गए। वो सब जीप लेकर जाने लगे। वो सब जंगल से होकर जा रहे थे। गुल्ली ने कहा, चलो हम रॉड के शॉप पर चलते हैं, हमारे रास्ते में ही उसकी शॉप आएगी। गुल्ली ने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद वो लोग रॉड के आइसक्रीम शॉप पर पहुंच गए। रॉड उन सबको देखकर खुश हो गया। गुल्ली बुल्ली और शॉन चलते हुए रॉड के पास आए। वहां पर जेसन और मिस्टर मीट आइसक्रीम खा रहे थे। रॉड ने कहा, क्या बात है, तुम सब आइसक्रीम खाने आए हो या कहीं और जा रहे हो? गुल्ली ने कहा, हम पटाखे लेने जा रहे हैं, तो सोचा तुमसे मिलकर जाते हैं। जेसन और मिस्टर मीट उनकी बातें सुन रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा। जेसन मिस्टर मीट से बड़ी आवाज में बात करने लगा। उसने कहा, अरे यहाँ से थोड़े दूरी पर ग्रैनी की पटाखे की शॉप है। वो तो पटाखे बहुत ही डिस्काउंट पर बेच रही है। मैंने तो कल वहाँ से बहुत पटाखे लिए। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने उसकी बात सुनी। शॉन ने कहा, चलो गुल्ली, हमें शहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं थोड़े दूरी पर शॉप है, वहीं से पटाखे ले लेते हैं। गुल्ली ने रॉड से कहा, अच्छा रॉड, हम तुम्हें बाद में मिलते हैं। सब जीप में बैठकर वहां से जाने लगे। जेसन और मिस्टर मीट एक दूसरे के सामने देखने लगे। थोड़े आगे जाते ही शॉन खड़ा हो गया। उसने कहा, देखो गुल्ली, वहाँ साइड पर पटाखे का स्टॉल है। गुल्ली ने स्टॉल के पास जीप रोक दी। वहाँ पटाखे के स्टॉल पर ग्रैनी और ग्रैंडपा खड़े हुए थे। शॉन दौड़ते हुए स्टॉल पर आया। उसने ग्रैनी से कहा, मौसी, आपके स्टॉल पर सुतली बम, फुलझड़ी, रॉकेट, चक्री, पेंसिल, नाक की गोली, लक्ष्मी बम, पटाखे की लड़ी। ग्रैनी ने कहा, अरे रुको रुको, तुम्हें जो भी पटाखे चाहिए वो सब मिलेगा। गुल्ली ने कहा, सुतली बम का पैकेट कैसे दिया? गुल्ली ने कहा, रॉकेट के पैकेट का क्या दाम है? ग्रैनी ने सबकी ओर देखा और बोली, देखो लड़कों, हमने दिवाली की स्पेशल ऑफर रखी है। हमने जितने भी पटाखे हैं वो सबको मिलाकर एक बड़ा बॉक्स बनाया है। तुम लोग पूरी रात पटाखे जलाओगे, उतने पटाखे इस बॉक्स में आएंगे। कीमत है सिर्फ 2000 रुपये। शॉन खुश हो गया। उसने गुल्ली से कहा, गुल्ली, हम 2 बॉक्स ले लेते हैं। गुल्ली ने कहा, अभी हम 1 बॉक्स ले जाते हैं, बाद में कम पड़ेंगे तो कल दूसरे ले जाएंगे। ग्रैनी और ग्रैंडपा ने एक दूसरे को देखा। ग्रैनी ने कहा, मैं तो कहती हूँ तुम 2 बॉक्स ले जाओ, मैं तुम्हें 500 रुपये और कम कर देती हूँ। तुम लोग भी क्या याद करोगे? गुल्ली ने कहा, मौसी, अभी हमारे पास सिर्फ 2000 रुपये ही है, हम वापस कल आकर दूसरा बॉक्स ले जाएंगे। ग्रैनी ने कहा, ठीक है। ग्रैनी ने ग्रैंडपा से कहा, जाओ एक बक्सा उनकी जीप में रख दो। गुल्ली ने ग्रैनी को पैसे दे दिए। ग्रैंडपा ने बक्सा जीप में रख दिया।
सब जीप लेकर वापस घर की ओर जाने लगे। शॉन बहुत खुश हो रहा था। सब लोग बातें करते हुए घर पर पहुंच गए। शॉन ने कहा, गुल्ली बक्से को जीप में ही रहने दो, मैं यहीं से फटाके निकाल कर ले जाऊंगा। इतना कहकर शॉन ने बक्सा खोला। बक्से में देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। नहीं! गुल्ली और बुल्ली चौंक कर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर देखा। उन दोनों के भी मुंह खुले के खुले रह गए। शॉन ने बहुत गुस्से में कहा, बक्से में तो पत्थर भरे पड़े हैं, उस बुढ़िया ने हमें चूना लगा दिया। गुल्ली ने कहा, वो कहती थी कि दिवाली की स्पेशल ऑफर है, ये है ऑफर। बुल्ली ने कहा, वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, नहीं तो उस बुढ़िया ने 2 बॉक्स हमें चिपकाने का प्लान बना ही लिया था। बुल्ली ने कहा, अब हम क्या करें? शॉन ने कहा, क्या क्या करें? चलो वापस उस स्टॉल पर चलो, मैं उस बुढ़िया को छोड़ूंगा नहीं। सब जीप लेकर वापस ग्रैनी के शॉप की ओर जाने लगे। सब बहुत गुस्से में थे। गुल्ली गुस्से में बहुत ही स्पीड से जीप चला रहा था। शॉन ने कहा, गुल्ली थोड़ी और स्पीड बढ़ा। गुल्ली ने कहा, ये फुल स्पीड से ही चल रही है, अब इससे ज्यादा स्पीड नहीं होगी। सब लोग पटाखे के स्टॉल पर पहुंच गए, पर स्टॉल पर कोई नहीं था। शॉन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जोर से चिल्लाया, बुढ़िया, तू कहाँ है? हमें चूरन देकर कहाँ चली गई? तभी बाइक की आवाज आने लगी। सबने सड़क की ओर देखा। बाइक पर जेसन और मिस्टर मीट थे। जेसन ने बाइक को रोका। जेसन और मिस्टर मीट बाइक पर बैठे बैठे हाथ हिलाकर डांस करने लगे। उन सबको चिढ़ाने लगे। जेसन ने बाइक आगे बढ़ा दी। शॉन ने कहा, गुल्ली जल्दी से जीप में चलो। सब जीप में बैठ गए और जेसन का पीछा करने लगे। थोड़े आगे जाकर जेसन ने बाइक को जंगल की ओर मोड़ लिया। गुल्ली भी उसका पीछा कर रहा था। जंगल में थोड़े आगे जाकर जेसन ने बाइक एक घर के पास ले जाकर रोक दी। गुल्ली ने भी जीप रोक दी। वो तीनों दौड़ते हुए घर के पास गए। वो सब रुक गए। घर का दरवाजा खुला और ग्रैनी और ग्रैंडपा घर के बाहर आ गए। शॉन ने कहा, ओ बुढ़िया, हमें हमारे पैसे वापस दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ग्रैनी ने कहा, अरे बाप रे, मैं तो डर गई। अच्छा, ऐसी बात है, जरा अपने पीछे तो देखो। गुल्ली, बुल्ली और शॉन मुड़े तो सब हक्के बक्के हो गए। वहाँ लाल आंखों वाले 5 कंकाल खड़े हुए थे। तभी बुल्ली को क्या हुआ कि वो दौड़ते हुए जंगल की ओर भागने लगा। ग्रैनी ने कहा, तुम में से एक जाओ और उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। एक कंकाल बुल्ली के पीछे भागा, पर बुल्ली बहुत स्पीड से दौड़ते हुए वहाँ से भाग गया। कंकाल वापस आ गया। उसने ग्रैनी से कहा, वो मेरे हाथ नहीं आया, भाग गया। ग्रैनी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो ये छोटे वाला बहुत पसंद आया। बाबा अपनी सेहत के लिए डांस कर रहे थे। बुल्ली दौड़ता हुआ बाबा के घर पहुंच गया। बुल्ली को आते देख बाबा डांस करते हुए रुक गए। बाबा ने कहा, अरे बुल्ली, तू इस वक्त यहाँ कैसे? बुल्ली ने बाबा को सारी बातें बताई। बाबा को भी गुस्सा आ गया। बाबा ने कहा, चलो बुल्ली, हम हेलीकॉप्टर में जाकर सबकी बैंड बजा देते हैं। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ गए।
बाबा हेलीकॉप्टर को जंगल की ओर ले जाने लगे। अरे ये क्या, ग्रैनी ने शॉन और गुल्ली को बड़े रॉकेट से बांध दिया था। जेसन, मिस्टर मिट, ग्रैनी और ग्रैंडपा जोर जोर से हंस रहे थे। सब कंकाल भी हंस रहे थे। ग्रैनी ने कहा, वाह, इतने सालों में ऐसी पहली दीपावली है जिसमें मुझे इतना मजा आएगा। जेसन ने कहा, पर इतने बड़े रॉकेट को ऊपर जाकर जलाएंगे कैसे? ग्रैनी ने कहा, अरे इस रॉकेट को जलाना नहीं पड़ता, वो देखो रॉकेट पर टाइमर लगा हुआ है, उसमें 0 होते ही अपने आप जलेगा और ऊपर जाएगा, साथ में ये छोटू भी ऊपर उड़ेगा। शॉन ग्रैनी को देखकर कुछ बड़बड़ा रहा था। ग्रैनी ने कहा, अबे तू क्या बड़बड़ा रहा है? गाली दे रहा है? शॉन ने कहा, नहीं, मुझे गाली नहीं आती। ग्रैनी ने कहा, देखो देखो टाइमर में 0 होने वाला है, अब रॉकेट उड़ने ही वाला है। तभी रॉकेट जला और ऊपर उड़ने लगा। शॉन के मुंह से चीख निकल गई। पर तभी बाबा का हेलीकॉप्टर वहां आ गया था। हेलीकॉप्टर बुल्ली चला रहा था। बाबा ने हेलीकॉप्टर से डाइव मारी और शॉन को पकड़ लिया। बाबा और शॉन नीचे गिरने लगे। बाबा ने पैराशूट खोल दिया। बाबा ने पैराशूट छोड़ दिया। दोनों धीरे धीरे नीचे आ गए। ग्रैनी ने कहा, कंकालो जाओ उस बुड्ढे को खत्म कर दो। बाबा और कंकालो की फाइट शुरू हो गई। बुल्ली ने हेलीकॉप्टर नीचे लैंड किया। बाबा ने लात और घूंसों से सब कंकालों को मार डाला। बाबा का गुस्सा देख जेसन और मिस्टर मिट जंगल की ओर भाग गए। शॉन ने कहा, बाबा देखो वो दोनों भाग रहे हैं। बाबा ने कहा, उन्हें जाने दो, उनकी भी दिवाली है, तुम गुल्ली को छुड़ाओ। बाबा चलते हुए ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास आए। ग्रैंडपा घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब ग्रैनी का किया धरा है। बाबा ने कहा, तुम जा सकते हो, हैप्पी दिवाली। ग्रैंडपा ने भी खड़े होकर कहा, हैप्पी दिवाली, और जंगल की ओर भाग गए। ग्रैनी बहुत डर गई थी। उसने कहा, हैप्पी दिवाली। मैं जाऊं? बाबा ने कहा, नहीं, पहले मैं तुम्हें दिवाली की गिफ्ट देना चाहता हूँ। बाबा ने शॉन की ओर इशारा किया। शॉन ने और गुल्ली ने सर हाँ में हिलाया। ये क्या? शॉन और गुल्ली ने ग्रैनी को रॉकेट से बांध दिया। टाइमर में 0 हुआ। तभी बाबा ने कहा, हैप्पी दिवाली। रॉकेट उड़ा और ग्रैनी भी साथ में उड़ गई।